वेलकम बैक टू कृष्णा सिटी पॉइंट। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। देखिए, जैसा कि अभी तक आपको हमने वैद्युत धारिता के बारे में बता रखा है, उसी से रिलेटेड उसी का एक खंड है, छोटा सा टॉपिक, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम है आवेशों के पुनर्वितरण पर ऊर्जा की हानि। ये आपका कई बार बोर्ड अटेंड हुआ है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपको आज हम जो है जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे, इसमें लिखा है आवेशों के पुनर्वितरण पर। पुनर्वितरण का मतलब होता है कि इनको एक से दूसरे को जब कनेक्ट किया जाएगा तो पुनर्वितरण होगा। तो इसमें जो दिखाया गया है, दो चालक हैं आपके। इस चालक को हम ए मान लेते हैं, ये पहला चालक है, इसको ए कर लेंगे, और ये दूसरा चालक है, इसको हम बी कर लेंगे। तो जो दो चालक आपके हैं, तो इन चालकों में अलग अलग आवेश भी होगा, अलग अलग विभव भी होगा। पर यहां पर जो बात कहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों चालक आपके अलग अलग रखे गए हैं। पहले उनको यहां पर उभयनिष्ठ रूप में जोड़ा नहीं गया है, पहले इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। उससे पहले की स्थिति की जब बात यहां पर की गई है, तो एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, जब अलग अलग विभव के दो आवेश हमने लिए, अलग अलग विभवों के दो आवेश, देखो इसका विभव जो है V1 है, इसका विभव आपका V2 है। तो हमने दो यहां पर चालक लिए, अलग अलग विभवों के दो चालक। अब दो चालकों में हमने क्या किया, जब इनको आपस में या एक पास हमने रखकर कनेक्ट किया, जोड़ा, एक पास रखकर जोड़ने पर इसमें क्या होगा, उस स्थिति की यहां पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तब यहां पर जो आवेश आपका क्या होगा, जो आवेश आपका पुनर्वितरित होगा, उसमें जो, और वो किस रूप में, ऊष्मा के रूप में या ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त होगा। कोई बात है, जैसे ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, तो एक दूसरे को जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर जब इनको आपस में हम रगड़ेंगे, रगड़ने पर क्या होगा, इसमें ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि की ही बात हम यहां पर भी करने वाले हैं। तो जैसे ये हमने दो मार्कर ले लिए, अब दो मार्कर को आपस में हमने क्या किया, रगड़ा, रगड़ने पर क्या होगा, अब ऊर्जा की यहां पर हानि होगी कि नहीं होगी। जो ऊर्जा की हानि होगी, ये जो आवेश होंगे इसके अंदर, ये ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएंगे, निर्मुक्त हो जाएंगे। तो यहां पर ऊर्जा की हानि हो जाएगी, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहां पर जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, तो सबसे पहले हमने दो यहां पर चालक लिए, पहला चालक, ये दूसरा चालक। इनको जोड़ने से पहले इनके चार्जेस जो थे, इसका Q1 था, ये धारिता C1 थी, ये B1 था, और इसका जो सेकेंड वाला चालक आपका B नंबर का है, इसका Q2 था, C2 और V2 था। आज जब इनको हमने जोड़ा, तो दोनों का जो विभव है वो समान हो जाएगा। तो यहां पर उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और धारिता आपकी जो इसकी C1 थी तो C1 रहेगी, इसकी C2 है तो C2 रहेगी। इसका चार्ज V1 है तो V1 ही रहेगा, और इसका चार्ज V2 है तो V2, मतलब चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी बात है, प्रभाव पड़ने वाला है किस पे, V पे, मतलब विभव पे हमको प्रभाव दिखाना है यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इनको हम जोड़ेंगे नहीं, तो जोड़ने से पहले इनके विभव अलग अलग थे। जैसे इनको जोड़ दिया तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ विभव कनेक्ट हो गया, जिसको हम V से डिनोट किए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहले हमने यहां पर बात कही, देखिए, जब एक चालक के पास दूसरे चालक को लेके आएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो उच्च विभव वाला चालक होगा, जो उनका चार्ज होगा, वो निम्न विभव वाले चालक की ओर कंटिन्यूटी रखेगा, मतलब बराबर आता रहेगा। अब ये तब तक परिक्रम चलता रहता है जब तक इन दोनों के चार्जेस इक्वल ना हो जाए, जब तक इन दोनों के चार्जेस, मतलब आवेश जो है, इक्वल ना हो जाए। इसीलिए ये आवेश के संरक्षण के नियम का भी पालन करता है, आपको पता है। जैसे यहां पर एक नॉर्मली बात हमने कह दी, हमने क्या कहा कि जब एक चालक को दूसरे चालक के पास लेके आते हैं, तो जो उच्च विभव वाला चालक होता है और निम्न विभव वाले चालक जब आपस में एक पास रखे जाते हैं, तो उच्च विभव वाले का जो आवेश होता है, वो निम्न विभव वाले आवेश की तरफ कंटिन्यूटी रखता है। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक इन दोनों के चार्जेस इक्वल ना हो जाए। अब ये परिक्रम तब तक, अब जब चार्जेस इक्वल ना हो जाए, तब यहां से उधर चार्ज जाएगा, कॉमन सी बात है भैया, चार्ज जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर
ऊर्जा का हानि होना है या ऊर्जा की ह्रास होनी है, हानि को ह्रास भी कहते हैं। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम या आवेश के संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, उसको एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल जस्ट इसमें भी आपका यहां पर लगेगा। तो इसमें क्या है, देखिए पुनर्वितरण के बाद का यहां पर हम बात करेंगे आवेश, और इधर पुनर्वितरण के बाद का आवेश। तो यहां पर क्या लिखोगे, पुनर्वितरण के बाद का आवेश इज इक्वल टू पहले का आवेश, मतलब पुनर्वितरण के पहले का आवेश। तो यहां पर पहले का आवेश, पुनर्वितरण के पहले का आवेश, यहां बाद का आवेश, इधर पहले का आवेश, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर देखिए Q बराबर आपको तो पढ़ा ही होगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं धारिता के लिए C बराबर Q/V, और जब हम V को उधर भेज देंगे तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो यहां पर देखिए पुनर्वितरण के बाद का आवेश की जब बात करोगे तो इससे पहले हमने A की बात की, तो A चालक के लिए, फिर इसी तरह B चालक के लिए जो चार्जेस होंगे तो उनकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो हम पहले चार्जेस, इसका हम यहाँ पर Q1 डैश लिख लेते हैं और फिर प्लस Q2 डैश लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, इधर आपका पहले की बात की गई है तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। सेटिस्फाइड होंगे, पक्का 100% सेटिस्फाइड होंगे, और एक ही बार में आपके वीडियो देखने पर पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर Q1 की बात की गई, Q बराबर हमने क्या लिखा, CV लिखा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था, पुनर्वितरण से पहले आपके जो विभव है वो क्या है, अलग अलग है, और पुनर्वितरण के बाद विभव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश, Q बराबर क्या होता है, CV, पर यहाँ पर पहले प्लेट के लिए बात की गई है तो यहाँ पर C1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे C1V और फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा, C2V इज इक्वल टू। अब इसकी बात करेंगे तो पुनर्वितरण से पहले की बात की गई है तो आपका क्या हो जाएगा, C1B1 और फिर प्लस C2V2। अब इसमें हमको कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, V कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, V। तो इसमें हम V ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा V कॉमन। तो इधर क्या बचा आपका C1 और फिर प्लस इधर क्या बचा C2 इज इक्वल टू आपका हो गया C1B1 और फिर प्लस C2V2। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये जो V है इसके इंटू में पद है, तो ये जब पक्षांतर किया जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा V बराबर C1B1 और फिर प्लस C2V2 और अपॉन में ये आ जाएगा C1 प्लस C2। ये क्या हो गया हमारा आवेशों का पुनर्वितरण के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका ये उभयनिष्ठ विभव हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव। तो ये उभयनिष्ठ विभव, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, उभयनिष्ठ विभव के अंतर्गत ही बात की जाएगी। अब यहां पर देखिए ये उभयनिष्ठ आपका विभव आ गया। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि पहले चालक का जो यहाँ पर निर्मुक्त ऊर्जा की बात की गई है उसकी हम बात करेंगे, फिर दूसरे चालक की बात करेंगे, ये कैसे, पुनर्वितरण से पहले और फिर पुनर्वितरण के बाद की। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि यहाँ पुनर्वितरण के बाद का आवेश, तो यहाँ पर Q1 डैश लगा रखे हैं और प्लस Q2 डैश, क्योंकि दो चार्जेस यहाँ पर हैं, ये दो चालक हैं कंडक्टर, तो यहाँ पर प्लस का 2 लगा देते हैं, और जो 3 होते हैं तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पर हमने 2 ही चालक लिए हैं तो यहाँ पर Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इसकी वैल्यू हमने रखी और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद संपर्क से पहले की बात करेंगे। संपर्क से पहले की बात, संपर्क से पहले, संपर्क से पहले, संपर्क से पहले, संपर्क से पहले चालक ए पर की बात करेंगे। संपर्क से पहले चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो यहाँ पर,
चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर चालक ए की स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, चालक ए की, अब पुनर्वितरण से पहले की बात की गई है तो संपर्क से पहले की बात की गई है, मतलब पुनर्वितरण से पहले की बात। तो यहां पर चालक ए की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो यहां पर पुनर्वितरण से पहले चालक ए की स्थितिज ऊर्जा की बात की गई तो हाफ ए में तुम्हारा क्या है C1, हाफ C1 और V की जगह पर क्या है V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। फिर इसी तरह आपका चालक क्या हो जाएगा, चालक B, चालक B, चालक B की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब चालक B की स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे तो हाफ, दूसरे में देखिए यहां पर धारिता क्या है C2 है और यहां पर इसका विभव क्या है V2, तो यहां पर हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब यहां पर ये स्थिति कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहां पर संपर्क से पहले की बात की गई तो संपर्क से पहले की कुल ऊर्जा की, कुल स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी। तो संपर्क से पहले की कुल स्थितिज ऊर्जा, अब यहां पर लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा की जब बात की जाएगी तो यहां पर हम U1 बराबर लिख लेंगे, U1। तो U1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, U1 में हम देखेंगे यहां पर A की स्थितिज ऊर्जा और फिर प्लस B की चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो जब इन दोनों की स्थितिज ऊर्जाओं की बात की जाएगी तो यहां पर ध्यान रखना है इनको ऐड कर लिया जाएगा। तो U1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहले यहां पर हाफ पहले वाले चालक की, हाफ C1 B1 का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब दोनों में हमारे क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है, तो हाफ ले लेंगे हम कॉमन, हाफ क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका C1 B1 का स्क्वायर, फिर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया कब, संपर्क से पहले। इसी प्रकार हम बात करेंगे संपर्क के बाद की बात करेंगे। इसी प्रकार संपर्क के बाद, इसी प्रकार संपर्क के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा हम डायरेक्ट लिखेंगे, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा हमको यहां पर लिख लेना है U2। तो U2 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब देखिए संपर्क से पहले की बात की तो यहाँ पर विभव आपके B1 और B2 थे, और संपर्क के जब बाद की बात की है तो हमने यहाँ पर देखिए क्या रखे हैं, विभव V दोनों में हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा, यहां से लिख लेते हैं U2 इक्वल टू, यहाँ पर हाफ धारिता आपकी वही रहेगी जो है C1 V का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। अब दोनों में देखिए V स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, हाफ कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे U2 इक्वल टू हाफ V स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो यहां पर बचा आपका C1 और फिर प्लस इधर क्या बचा आपका C2। ये हमारे दो कंप्लीट हो गए। देखिए इसमें आपको जो आपका हमने बताया है कि ऊर्जा की हानि, तो उसके दो पहलू आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रखते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्या है तुम्हारा, संपर्क से पहले की बात की गई, तो संपर्क से पहले की कुल स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी। तो उसके अंतर्गत चालक ए की स्थितिज ऊर्जा पहले हमने लिख ली, फिर चालक बी की स्थितिज ऊर्जा लिख ली, और फिर इसके बाद कुल ऊर्जा दोनों को ऐड कर लिया। इसी प्रकार संपर्क के बाद हम फिर यही वाला टॉपिक लिखते इतना, पर हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पर कुल स्थितिज ऊर्जा यहां हो जाएगा U2 इक्वल टू हाफ C1 B का स्क्वायर,
और फिर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। देखिए V स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और हाफ हाफ मिल रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से आगे सोल्यूशन हम क्लियर करते हैं। अब देखिए ये वाला आपका टॉपिक जो पहला वाला है इसको हम इरेज कर रहे हैं और पूरी कोशिश करिएगा समझने की। ये जो हमने कॉन्सेप्ट आपका लिखा था V इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2, इसका वैल्यू अभी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया संपर्क के बाद। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार जैसे ये टॉपिक आपका लिखाया गया, तो इसमें देखिए जैसे यहां पर हमने लिखा इसी प्रकार संपर्क के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, तो U2 इक्वल टू हाफ ये V स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो आपका मेन टॉपिक है, तो मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा U बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका क्या है ये वाला U1, तो पहले पुनर्वितरण से पहले की ऊर्जा और फिर माइनस पुनर्वितरण के बाद की ऊर्जा। तो यहां पर डेल्टा U इक्वल टू हो गया आपका कितना, U1 माइनस U2। अब U1 और U2 की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखिए फर्स्ट व सेकंड की जब बात करेंगे यहां पर, तो डेल्टा U इक्वल टू U1 का मान कितना है, हाफ और ब्रैकेट में C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और फिर माइनस लगा दीजिए, फिर ये वाली वैल्यू हाफ V स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में हमको हाफ हाफ मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है, तो हाफ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा, हाफ हमने कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन के बाद यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पर क्या बचा, V स्क्वायर और C1 प्लस C2। अब ये आपके टॉपिक में बच गया। देखिए इससे पहले अभी आपको हमने बताया उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बताया आपको हमने, इससे पहले आपकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, उस वैल्यू की बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया V इक्वल टू क्या होता है, C1 B1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये वाली वैल्यू आपको बताई गई। तो जहां पर आपका V है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो V का मान रखने पर यहां पर क्या लिखोगे, V का मान रखने पर, तो V का जो मान रखेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ और आपका मझला ब्रैकेट, और फिर यहां पर क्या लिखा है, C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और फिर माइनस V स्क्वायर, मतलब V की जगह पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा ऊपर, C1 B1 प्लस C2 V2, और अपॉन में क्या है, C1 प्लस C2। अब स्क्वायरिंग लगी है तो जितना अधिकार नीचे स्क्वायरिंग का है उतना ही अधिकार ऊपर है, तो ऊपर भी हमने स्क्वायरिंग लगा ली और नीचे, और इनटू में आपके क्या लिखा है, C1 प्लस C2। अब यहां पर इसकी घात 1 है जो आपको पता है, स्क्वायरिंग से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, बचा आपका इतना वैल्यू, ये तो कट ही गया। तो यहां पर हम क्या बचा रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आपका बचा डेल्टा U इक्वल टू यहां पर आपका हाफ तो बाहर था ही, इधर आपका क्या था, C1 B1 का स्क्वायर फिर प्लस C2 V2 का स्क्वायर फिर माइनस, इधर आपका क्या वैल्यू है, ये A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको हम ओपन कर लेंगे यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर फिर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर फिर प्लस 2C1 B1 और C2 V2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये वाला फार्मूला आपका बन गया। और नीचे जो वैल्यू बची आपकी
C1 प्लस C2 बची, ये आपका हो गया। अब देखिए यहां पर इसके हर बराबर करने पड़ेंगे। हर बराबर करने पर क्या करेंगे, C1 प्लस C2 का हम ऊपर नीचे इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर अपान में 1 कर दिया और C1 प्लस C2 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया C1 प्लस C2 से। अब देखो इन दोनों के हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए। अब यहां पर वैल्यू लिख देंगे, यहां पर वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए यहां पर क्या बचा हमारे पास, तो यहां पर आपका बचा डेल्टा U इक्वल टू हाफ, और ये आपका C1 का पहले मल्टीपल करेंगे इस पद से, C1 का मल्टीपल किया जाएगा इनसे, तो C1 यहां है और फिर यहां देखिए इसका कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इनका इनसे करोगे, फिर इसी पद का इनसे करोगे, फिर इस पद का इनसे करोगे, फिर इसी पद का इनसे करना है। बस इतना आपको करना है। नीचे हर जगह इक्वल है, तो यहां पर हम सीधे सबसे पहले लिख लेते हैं C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। या एक काम कर सकते हो, C1 प्लस C2 बाहर ले सकते हो, वो भी सही है, पर नहीं लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंदर ही रखें उसको, बाद में भी कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो इसका हमने क्या किया, C1 का इनसे मल्टीपल, तो यहां पर C1 ऑलरेडी है ही है, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर था ही, B1 का स्क्वायर, फिर इनका इनसे करिए तो फिर प्लस C1 C2 और B2 का स्क्वायर, फिर इसी तरह इनका इनसे करिए तो यहां पर क्या हो जाएगा C1 C2, क्योंकि C2 है ना तो C1 यहां पर है, तो C1 पहले C2 सेम होते तो स्क्वायरिंग लग जाती, सेम पद नहीं है तो ऐसे इनटू में आ जाएंगे, और बाद में क्या है B1 का स्क्वायर, फिर इसका वैल्यू इनसे करिए, फिर यहां पर क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, क्योंकि C2 यहां पर है, C2 यहां पर गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, ये पद और थोड़ा बड़ा होने वाला है। अब यहां पर देखिए इसके बाद आपका लगा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट से पहले आपका लगा चिन्ह माइनस, तो जहां जहां आपका प्लस दिख रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये सारे चिन्ह क्या हो गए आपके, माइनस के हो गए। C1 C2 B1 B2 भी लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में तो लिखे जा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, जो अपोजिट साइन वाले पद हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए ये वाला माइनस का है, ये आपका प्लस का है, तो ये अपोजिट साइन में आपस में क्या हो गए, कट गए। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी अपोजिट साइन में क्या हो गए, कट गए। अब दोनों में हमको क्या मिलना है, देखिए यहाँ पर दोनों में हमको क्या मिलना है, डेल्टा U इक्वल टू हाफ। अब हमको सब में मिल रहा है, देखिए यहाँ पर C1 C2 यहाँ पर C1 C2, तो सब में C1 C2 कॉमन मिल रहा है, तो C1 C2 हम ले लेंगे कॉमन, और अपान में ऑलरेडी विराजमान है कौन, C1 प्लस C2, तो यहां पर C1 प्लस C2 इधर ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा आपका उसकी बात करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, अब देखिए जब C1 C2 हमने कॉमन ले ही लिया है तो यहां पर क्या बचा, V2 का स्क्वायर बचा, इधर क्या बचा B1 का स्क्वायर, पर यहाँ पहले प्लस का लगा तो प्लस लगाइए, B1 का स्क्वायर, फिर आपका चिन्ह कौन है, माइनस का, फिर आगे लिखा है 2, C1 C2 हमने ले ही लिया है तो क्या बचा B1 B2। ये आपका फार्मूला फिर बन गया किसका, a माइनस बी का होल अप स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यही फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a की जगह पर आपका B1 लिख लेते हैं और b की जगह पर V2 लिख लेते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा U इक्वल टू हाफ, आगे है ही है आपका C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, जब इस रूप में दिया गया तो इस रूप में इसको लिख लेंगे, तो B1 माइनस V2 का होल अप स्क्वायर। ये आपका ऊर्जा का ह्रास का फार्मूला कंप्लीट होगा। देखिए इसको आप किस रूप में, ऊर्जा की हानि को, एक और है ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये जो आपका C1 C2 और अपॉन में C1 प्लस C2 लिखा है, इसको हम C लेट कर लेते हैं, और ये B1 माइनस B2 को हम V लेट कर लेते हैं, तो ऊर्जा की ह्रास, इसी को ऊर्जा की हानि बोलते हैं। ये ऊर्जा की हानि का सूत्र है, ऊर्जा की हानि,
ऊर्जा की हानि का ये सूत्र है। तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी आपका हो सकता है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। जहां ये आपका जो सी बराबर है वो C1 C2 और अपॉन में C1 प्लस C2 है, और जो आपका V है V स्क्वायर वो आपका क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरह भी आपको ये लिखा मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो पर विजिट किए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार बनाएं, जिससे ये दूर दूर तक पहुंचे टॉपिक। और मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आप तक अच्छे से अच्छा यहां से हम बताते रहें और आपको अच्छा अच्छा समझ में आता रहे। जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।